नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कौन कौन से पहलू, कौन कौन से मुद्दे हमारे सामने आएंगे निकल के। चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे चंद्रयान 3 मिशन की। आप जानते हैं कि 12 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य में ये टाइम सेट हुआ है, डेट सेट हुआ है कि इसी के मध्य में कभी भी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले जो आपका प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2024 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी। आपके विकल्प थे उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर था कजाकिस्तान और मैक्सिमम दोस्तों ने इसका सही उत्तर दिया भी है। और दोस्तों मैंने बीच बीच में आपसे कुछ क्वेरी भी किया था, जैसे पूछा था कि पेंगोंग सो लेक किस पानी का झील है, खारे पानी के मीठे पानी का। तो बहुत से मित्रों ने सही उत्तर दिया है, खारे पानी का झील है। वही मैंने क्वेश्चन आपसे और पूछा था कि मध्य एशिया से कौन सा ऐसा देश है जो एससीओ का सदस्य नहीं है। तो तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश था जो सदस्य नहीं था। तो बीच बीच में जो क्वेश्चन दोस्तों मैं पूछता हूं आपसे उसकी भी मैं चर्चा कर दूंगा, बता दूंगा कि कौन सा इसका उत्तर सही है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं टुडेज आर्टिकल कौन सा है। चंद्रयान 3 मैटेड विथ इट्स लॉन्च व्हीकल LVM-3 व्हाट दिस मीन्स। अभी हम लोग चंद्रयान 3 के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 3 में क्या क्या नया किया जा रहा है, चंद्रयान 2 की आंशिक विफलता के बाद क्या क्या नया किया जा रहा है, कौन कौन से इसमें तथ्य को हमें जानना है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना है दोस्तों, हिंदी माध्यम अब करोल बाग में भी स्टार्ट होने जा रहा है। GS फाउंडेशन कोर्स का पहला बैच 23 जुलाई एडमिशन आरंभ हो जाएगा। विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास 23 जुलाई दोपहर 1 बजे होगी। रेगुलर बैच टाइम सुबह 8 बजे होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे फोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर चंद्र मिशन के इतिहास की बात की जाए दोस्तों तो 1959 में सोवियत संघ, आप जानते हैं कि सोवियत संघ को उस समय जब रसिया का एक प्रकार से विभाजन हुआ, सोवियत संघ का विभाजन हुआ, USSR के नाम से जाना जाता था। 1991 में आप जानते हैं विभाजन हुआ है USSR का, और उससे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था जिसको USSR, ठीक है, का लूना और लूना फर्स्ट और लूना सेकंड 2 मिशन 1959 में जाते हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव रहित रोवर बन गया था ये, अर्थात मानव रहित अनमैन्ड रोवर के रूप में रसिया ने 1959 में भेजा था। दूसरी बात, अमेरिका वर्ष 1961 में जब रसिया ने दोस्तों भेज दिया तो अमेरिका और रसिया उस समय एक दूसरे के अपोजिट विचारधारा वाले देश माने जाते थे। और ऐसा कहा जाता था कि रसिया जो काम करता है वो काम अमेरिका ना करे, तो अमेरिका जो है एक प्रकार से अपने आप को पीछे मानता था, और जो काम अमेरिका करे रसिया न करे तो रसिया अपने आप को पीछे मानता था। तो इस वजह से रसिया ने जब ये काम कर लिया 1959 में, फिर अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, आप जानते होंगे नासा ने प्लान किया कि वो 1961 से लेकर के 1968 के बीच में 3 रोबोटिक मिशन भेजे। और 20 जुलाई को फिर अंतोगत्ता 1969 में अपोलो 11 मिशन के द्वारा पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर अपने कदम रखा, जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। अब नील आर्मस्ट्रांग भाई साहब ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर कदम रखते हैं, और कदम रखते ही कहते हैं कि ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। मनुष्य के लिए तो छोटा कदम हो सकता है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए, जैसे मनुष्य एज नील आर्मस्ट्रांग के लिए ये छोटा कदम हो सकता है कि छोटे छोटे कदमों से चलें, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है कि हम पृथ्वी पर से कहां पहुंच गए, चंद्रमा पर पहुंच गए। कहां हम अपनी भारतीय कहानियों में चंदा मामा की कहानी सुनते हैं, और कहां एक प्रकार से वही चंदा मामा के धरा पर, चंदा मामा के भूपृष्ठ पे ये जाकर के अपना पहला कदम रखते हैं। तो ये बात है, वर्ष 1969 से लेकर के 72 तक 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुंचे। फिर अमेरिका एक प्रकार से चंद्रमा पर अमेरिका जो है एक प्रकार से चंद्रमा पर अपने यहाँ के लोगों को भेजता ही रहा, और फिर अमेरिका पीछे रुका नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन और भारत ने चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए कई मिशन भेजे। चीन ने 2019 में पहली बार चंद्रमा के सबसे दूर सतह पर 2 रोवर उतारे। आप समझ रहे हैं, चंद्रमा के सबसे दूर सतह पर 2 रोवर उतारे, और 2019 में चीन ने ये पहली बार किया। अगर हम लोग भारत की बात करें, इसरो के चंद्र अन्वेषण प्रयास क्या रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें चंद्रयान पहला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 में
भारत ने इसको भेजा था, लॉन्च कहां से किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में? श्रीहरिकोटा नामक स्थान से भेजा गया था। प्रमोचन वाहन कौन सा था? PSLV C11 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 के माध्यम से भेजा गया था। निष्कर्ष क्या निकला? चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की पुष्टि की गई। और इसी बात को लेकर के दोस्तों अमेरिका ने 2018 में ये बात, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी 2018 में, नासा ने 2018 में इस बात को माना कि भारत ने 2008 में जिस तरीके से पानी की उपस्थिति को लेकर के भारत ने पुष्टि की थी वो बात एकदम सही है। दूसरी बात, प्राचीन चंद्र लावा प्रवाह द्वारा निर्मित चंद्र गुफाओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। चंद्रमा की सतह पर दरार और भ्रंश भी हमें दिखाई पड़ा। तो चंद्रयान 1 का एक प्रकार से निष्कर्ष ये हमारे सामने दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम लोग चंद्रयान 2 की बात करें तो आप देखेंगे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अब चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं कि भारत एक प्रकार से चंद्रयान 2 बिल्कुल अलग तरीके से लॉन्च भारत ने किया। और भारत का उद्देश्य दोस्तों ये था कि इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में इसको जाने वाला पहला मिशन बनाया जाए। भारत का एक लॉन्ग विजन था। भारत ने ये सोचा कि हम दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारे। मिशन के खर्च की बात करें दोस्तों तो करीब 968 करोड़ रुपए की खर्च आई थी। दोस्तों जितने में हॉलीवुड की मूवी बन जाती है उतने में तो हमारे यहाँ स्पेस इसरो उतने में तो हमारे यहाँ सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। इस वजह से कहा जाता है, इस वजह से इसरो की प्रशंसा भी की जाती है कि जितने कम खर्च में इसरो सैटेलाइट लॉन्च कर देता है उतने कम खर्च में किसी भी कंट्री के स्पेस एजेंसी की बस की बात नहीं है कि लॉन्च कर दे। ठीक है, लॉन्च की तारीख 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च की तारीख क्या है? 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें उपग्रह कौन कौन सा अपनाया गया था? मिशन चंद्रयान 2, इसमें विक्रम और रोवर प्रज्ञान। देखिए इसमें विक्रम लैंडर विक्रम था आपका और दूसरा रोवर प्रज्ञान था। ठीक है, उपग्रह लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का बजट करीब 603 करोड़ रुपए था। उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों? स्थलाकृति, भूकंप विज्ञान, खनिज पहचान और वितरण, सतह, रासायनिक संरचना, शीर्ष मिट्टी की थर्मोभौतिक विशेषताओं को जानने की बात की गई। आंशिक विफल क्यों किया कहा जा रहा है? विक्रम लैंडर के उतरने के समय 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्य प्रदर्शन देखा गया। उसके बाद दोस्तों लैंडर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क खो बैठा और ये कहा जाता है कि एक प्रकार से ये नष्ट हो गया, लैंडर खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो अब जानते हैं ग्राउंड स्टेशन में एक प्रकार से आप देखेंगे ग्राउंड स्टेशन में सूचना भेजनी होती है। और दूसरी बात हम लोग बात करें अब चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो ऑन मिशन है दोस्तों। जिस तरीके से चंद्रयान 2 आंशिक रूप से विफल हुआ उसको पूरा करने के लिए, उसको फॉलो ऑन का मतलब एक प्रकार से अनुपूरक या अनुवर्ती बोल सकते हैं। तो अनुवर्ती मिशन है और ये अनुवर्ती मिशन एक प्रकार से चंद्रयान 2 जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया चंद्रमा की सतह पर, उसी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ये चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं, जिसको हिस्से को क्या बोला जाता है? इंग्लिश की भाषा मॉड्यूल कहा जाता है। पहला उड़ान वाला हिस्सा जिसको प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। दूसरा उतरने वाला हिस्सा जिसको लैंडर मॉड्यूल कहा जाता है। तीसरा घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा जिसको रोवर कहा जाता है। आर्बिटर इस बार नहीं है। आप जानते हैं कि 2019 में जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसमें आर्बिटर पहले से ही काम कर रहा है, तो इस वजह से उससे जो इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए उसका इंफॉर्मेशन इसमें इस्तेमाल की जाएगी। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? चांद की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर का चंद्रमा पर घूमना, चांद पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ में कहा भी है कि चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग है और इसके लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। जैसे इसमें नए उपकरण जोड़े गए हैं, कुछ बेहतर एल्गोरिदम, फेलर मोड इत्यादि इसमें जोड़े गए हैं। अब अभ्यास प्रश्न की ओर नजर डालते हैं। अपोलो 11 मिशन का संबंध किस देश से है? भारत, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका दोस्तों सेशन रहा। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप बेहतर तरीके से इस तरीके के सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है आप लोग उसका जरूर उत्तर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए आर्टिकल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।